घी में बेसन डालें और कमाल देखें। आज की रेसिपी मेरी तरफ से आपके लिए सर्दियों का तोहफा है। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक प्यारी सी कढ़ाई में हम लेंगे घी। आपने यहाँ पे ऑयल का यूज़ नहीं करना, घी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि घी में ही ये रेसिपी जो है बहुत अच्छी बनती है। या तो आप देसी घी ले लें या फिर आप डालडा घी ले लें। और इसमें हम शामिल कर देंगे 1 प्याली बेसन। 1 प्याली ही घी लिया है और 1 प्याली ही हमने इसमें बेसन ऐड कर देना है। सभी चीज़ों की मेजरमेंट जो है वो आपने एक ही बर्तन से कर लेनी है, तभी ये रेसिपी जो है परफेक्ट बनेगी। तो ये देखिए बेसन इसमें शामिल करके हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें जो लम्स हैं बेसन के उसको भी इस तरह से हम स्पैचुला से मैश करते जाएंगे और अच्छे तरीके से हमने जो है इस बेसन की भुनाई करनी है। ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा तसल्ली से करना पड़ेगा यहाँ पे काम। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर जल्दबाजी करेंगे तो बेसन सारा जल जाएगा। इसीलिए हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है हमने बेसन को आहिस्ता आहिस्ता से भूनते जाना है। तकरीबन इस प्रोसेस को आपको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन थोड़े ही टाइम में आप इतनी ज़बरदस्त चीज़ बना के तैयार कर सकते हैं कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है। बड़े बच्चे सभी खा के खुश हो जाएंगे। तो ये देखिए बेसन जो है भुनना शुरू हो गया, इसमें बबल्स बन रहे हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितना पतला सा लग रहा है ना, बिल्कुल इस तरह से। ये देखें। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। भूनते भूनते जब तक आपको इस बेसन की प्यारी सी खुशबू नहीं आने लग जाती, आपने तब तक इसकी भुनाई जारी रखनी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसन की भी बड़ी ही प्यारी मुझे खुशबू भी आ रही है और कलर आप देख सकते हैं इसका हल्का सा डार्क हो गया है। ठीक है, इस तरह का कलर चाहिए। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दूसरी तरफ हम तैयार करेंगे चाशनी। एक फ्राई पैन में यही वाली 1 प्याली हमने पानी लेने हैं और इसमें यही वाली 1 प्याली हमने शामिल कर देनी है चीनी की। चीनी की जगह आप गुड़ या शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे, सूट करे वो चीज़ आप यूज़ करें। और इसमें मैंने शामिल कर दी है 3 हरी इलायचियाँ। इनका मुंह खोल देना है हमने। इनके सीड्स अगर बाहर भी आ जाएं तो कोई इशू नहीं है। मिक्स करेंगे इसको और लो टू मीडियम फ्लेम हमने यहाँ पे रखनी है और इस चीनी को हमने इस पानी में डिज़ोल्व करना है। ठीक है, और एक अहम चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ कि हमने इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड करना है। वो फूड कलर ऐड करने से इसका कलर जो है वो बहुत प्यारा हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर जो है वो जर्दा रंग यानी कि ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया है। ठीक है, मिक्स करेंगे इसको भी। आप चाहें तो इसके अंदर ज़ाफ़रान भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना एक बार, तो खाने वाले आपसे डिमांड करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपने इसको डबल बनाना है, यानी कि पहले से ज़्यादा बनाना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप सबको इतनी पसंद आएगी। तो ये देखिए जी, 1 तार वाली चाशनी हमें यहाँ पे चाहिए। तो हमें पता कैसे चलेगा कि 1 तार वाली चाशनी तैयार हो गई है? वो भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ चेक करने का। जब तक इसके अंदर जो है वो इस तरह से चिपचिपाहट और एक तार बनती हुई आपको नज़र नहीं ना आएगी, ये देखिए आपने इस तरह चेक कर लेना है। जब आपको एक तार बनती हुई बारीक सी नज़र आएगी ना, तो समझ लें कि ये 1 तार वाली चाशनी तैयार है। तो ये सारी चाशनी जो है ये हमने ऐड कर देनी है बेसन के अंदर और फ्लेम को हमने जो है वो ऑन कर देना है। बेसन ऑलरेडी काफ़ी गर्म है और ये देखिए चाशनी भी पकती हुई हमने इसमें शामिल कर दिया और ये देखिए किस तरह से इसमें बबल्स बन रहे हैं। और ये काम आपने बहुत एहतियात से करना है, कहीं बबल्स या कोई छींटे वगैरह आपके हाथ पे गिर गए तो हाथ बहुत बुरी तरह जल सकता है। ठीक है, थोड़ा दूर रह के थोड़ा एहतियात से आपने जो है चाशनी बेसन में ऐड करनी है। तो ये देखें अभी आपको ये थोड़ा सा जो है वो पतला लग रहा होगा, लेकिन अभी जब फ्लेम हम ऑन करेंगे और हम इसको पकाना शुरू करेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी थिक होनी शुरू हो जाएगी। तो ये तैयार कब होगा ये भी मैं आपको इसकी निशानी बताती हूँ। इसकी तैयारी की निशानी ये है कि जब ये खुद ब खुद जो है वो पैंदे को छोड़ देगा ना, तो समझ लेंगे तैयार है। ये देखिए अभी आप देख सकते हैं साइडों पे ये पैंदे के साथ चिपक रहा है, कढ़ाई के साथ चिपक रहा है ये बेसन। ठीक है, जब ये चिपकना छोड़ देगा, इसके अंदर जो हमने घी शामिल किया है वो सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी थिक हो जाएगी। तो ये देखिए अब इसकी कंडीशन जो है काफ़ी पहले से ठीक हो गई है और ये देखिए इसने पैंदे को भी छोड़ दिया है। इस तरह की हमें जब कंसिस्टेंसी इसकी नज़र आएगी तो हमने इसको किसी बर्तन में निकाल लेना है। लेकिन हमने इसको जिस भी बर्तन में निकालना है, बर्तन को पहले हमने घी या ऑयल के साथ ग्रीस लाजमी कर लेना है ताकि ये नीचे ना चिपके। जब हम इसको निकालें तो ये इजीली निकल जाए।
तो ये देखें, ये सारे का सारा बेसन जो है हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट को पहले ग्रीस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये नीचे चिपके ना। बाद में फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको उतारना मुश्किल होगा। अगर हम पहले से बर्तन को ग्रीस कर लेंगे तो इसको उतारना मुश्किल नहीं होगा। और ये देखिए, स्पैचुला से जो है इस तरह से हल्का हल्का इसको हमने सेट कर लेना है, क्योंकि ये गरम गरम है। हम इसको जैसी शेप देंगे ये वैसे ही सेट हो जाएगा। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच कर रही हैं, मुझे कमेंट में बताएं। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और आज की वीडियो को भी लाइक कर दें। और ये देखें जी, अभी इसके ऊपर जो है मैंने बादाम की टॉपिंग कर दी है और फटाफट से हमने इसको जो है फ़ौरन से थोड़ा थोड़ा जो है ना टैप कर देना है स्पैचुला से, ताकि ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएं। ठीक है, फिर ये सेट हो जाएंगे। अभी ये काफ़ी गर्म है, लेकिन 5 से 10 मिनट इसको हो गए हैं, ये सेट हो गया है। और अब हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो किसी भी तरह की क्यूब्स जो हैं वो आप काट सकते हैं। क्यूब्स जब कटिंग की होंगी तो इसको खाना आसान होगा। तो ये आज आपको हमारी बेसन की रेसिपी कैसी लगी है मुझे फीडबैक में बताएं। पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी ऑन किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिले, सबसे पहले मिले। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने जो है इसकी चौरस क्यूब्स काट लेनी है। आप इसको दूध के साथ खाएं, आप इसको चाय के साथ खाएं, आपको जैसे अच्छा लगता है आप इसको खाएं। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और बहुत हेल्दी है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। और ये देखिए जी, इसकी फाइनल लुक आपके सामने है। आप भी इसको बनाएं और मज़े से खाएं। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल को एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।